हेडलाइंस के बाद उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 2 सांसदों का टिकट काट दिया गया। 3 सांसदों पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। रिपोर्ट। उत्तराखंड टेढ़ी गढ़वाल श्रीमती माया राज्यलक्ष्मी, गढ़वाल श्री तीर्थ सिंह रावत, अल्मोड़ा श्री अजय टामटा, नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट, हरिद्वार श्री रमेश पोखरियाल निशंक। उत्तराखंड के बीजेपी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ ही प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया। सबसे ज्यादा निगाहें पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल सीट को लेकर थी और कुछ हुआ भी ऐसा ही। दोनों जगहों से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया है। वहीं 3 वर्तमान सांसदों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। टिहरी सीट से एक बार फिर माला राज्यलक्ष्मी शाह को मौका दिया गया है। माला राज्यलक्ष्मी शाह राज्य बनने के बाद पहली महिला सांसद। 2012 में टिहरी संसदीय सीट से पहली बार सांसद बनी। उपचुनाव में पहली बार सांसद बनी माला राज्यलक्ष्मी शाह। 2014 में हुए आम चुनाव में एक बार फिर वो सांसद चुनी गई। वहीं पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी का चुनाव काफी माथापच्ची वाला रहा। मौजूदा सांसद भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे के कांग्रेस में शामिल होने के बाद इस सीट पर बीजेपी के लिए प्रत्याशी का चुनाव करना आसान नहीं था। इस बार गढ़वाल सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत को मौका दिया गया है। तीरथ 2013 से 2015 के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2012 से 2017 तक वे चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से विधायक रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। तीरथ 1997 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे। भाजपा की अंतरिम सरकार में पहले शिक्षा मंत्री बने। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं तीरथ सिंह रावत। अल्मोड़ा सीट को लेकर ज्यादा चर्चा तो नहीं थी और अजय टम्टा का नाम सबसे ऊपर चल रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और अल्मोड़ा से मौजूदा सांसद अजय टम्टा को उम्मीदवार बनाया गया। अल्मोड़ा के दुगाल खोला गांव के रहने वाले हैं अजय टम्टा। 1990 में राज्य जन्मभूमि आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। जिला पंचायत अध्यक्ष अल्मोड़ा के पद पर भी रहे हैं टम्टा। 2007 में वे पहली बार सोमेश्वर विधानसभा से विधायक चुने गए। 2007 में वे राज्य मंत्री बने और फिर 2008 में कैबिनेट मंत्री बने। 2012 में अजय टम्टा दूसरी बार विधायक बनकर आए। 2014 में वे अल्मोड़ा संसदीय सीट से सांसद बने। हरिद्वार सीट को लेकर हालांकि कुछ विवाद जरूर हुए, लेकिन सीट पर मौजूदा सांसद और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक पर पार्टी ने भरोसा जताया और फिर से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। पौड़ी के पिनानी गांव के रहने वाले हैं रमेश पोखरियाल निशंक। 1991, 1993, 1996 में कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से विधायक बने। 1997 में निशंक उत्तर प्रदेश सरकार में पर्वतीय विकास मंत्री रहे। 2000 में निशंक उत्तराखंड के पहले वित्त मंत्री बने। 2007 में पोखरियाल उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2009 से 2011 के बीच वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। मार्च 2012 में वे डोईवाल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 2014 में निशंक हरिद्वार संसदीय सीट से संसद पहुंचे। नैनीताल सीट को लेकर भी चर्चा गर्म थी और उम्मीदवार बदलने की चर्चा लगातार हो रही थी। इसी बीच पार्टी ने बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को अपना उम्मीदवार बनाया है। नैनीताल सीट पर फिलहाल भगत सिंह कोश्यारी सांसद थे। भट्ट 1996 से 2000 तक रानीखेत से विधायक रहे। भाजपा की अंतरिम सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2002 से 2007 तक वे विधायक रहे। 2012 से 2017 के बीच वे उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। दिसंबर 2015 से वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं।
बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। टिहरी संसदीय सीट से माला राज्यलक्ष्मी शाह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। वो आज देहरादून में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 2014 में भी माला राज्यलक्ष्मी शाह टिहरी से बीजेपी की सांसद बनी थी। नामांकन के दौरान सीएम भी मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। तो नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो का आयोजन किया गया। इसके बाद माला राज्यलक्ष्मी शाह नामांकन के लिए जाएंगी, जहां सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो माला राज्यलक्ष्मी शाह का हम जिक्र कर रहे हैं। टिकट उनको मिला है, तीसरी बार जो है वो नुमाइंदगी करेंगी और इसके लिए देखिए एक रोड शो का भी जिक्र किया हमने, क्योंकि एक रोड शो किया गया और उसके बाद जो है वो नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री भी जो है मौजूद रहेंगे। तो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट पर नामांकन कराने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव संग्राम का विधिवत रूप से आगाज कर दिया है। हम अभी मौजूद हैं टिहरी से भाजपा की कैंडिडेट माला राज्यलक्ष्मी शाह के नामांकन जुलूस में। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर तमाम विधायक जो भी इस संसदीय सीट पर आते हैं वो इस नामांकन जुलूस में मौजूद हैं और इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इस जुलूस में पहुंचे हैं। हम कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि कितना उत्साह आप लोग। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और यहाँ से जो टिहरी लोकसभा सीट से महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, हमने तस्वीरों में देखा, अभी क्या तस्वीरें हैं? जुलूस अभी चल रहा है आगे और कब तक नामांकन सेंटर पे पहुंचेंगी? देखिए जीनत, जो जुलूस था वो पहुंच चुका है नामांकन स्थल पर और अभी जो प्रत्याशी हैं माला रानी लक्ष्मी शाह, उन्होंने प्रवेश किया है नामांकन स्थल पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान उनके साथ रहे और विधायक गणेश जोशी और तमाम जो नेता हैं वो उनके साथ रहे हैं। अभी वो नामांकन कक्ष में प्रवेश कर चुकी हैं। आरओ को उन्होंने जो अपने दस्तावेज थे वो सौंपे थे और अभी करीब घंटे भर तक ये कार्रवाई चलेगी। लेकिन इस दौरान जो आपने अभी भी देखा कि बड़ी संख्या में जुलूस में उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अभी भी नामांकन स्थल पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ भाड़ है, तमाम जो प्रेस और मीडिया के जो लोग हैं, यहाँ पर पूरा परिसर नामांकन स्थल भी खचाखच भरा हुआ है। लेकिन जीनत, इस सब में एक चीज़ जो देखने वाली थी कि जब नामांकन से पहले जो सभा वहाँ पर हुई जिसको सीएम ने संबोधित किया, माला राज्यलक्ष्मी शाह ने संबोधित किया, सीएम का कहना था कि जो 2014 में उन्होंने जो 5 सीटें जीती थी उसको वो दोहराएंगे इस बार भी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार जो वोट प्रतिशत था, जो वोट परसेंट था भाजपा का, वो कहीं अधिक होगा पहले की अपेक्षा। तो वहीं जो कैंडिडेट हैं माला राज्यलक्ष्मी शाह, उन्होंने एक भावुक अपील कार्यकर्ताओं से की। उन्होंने कहा कि ये पूरा परिवार है उनका और उन्होंने खुद को माँ की भूमिका में रखा और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये इज्जत का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर की इज्जत का सवाल है, मुख्यमंत्री की इज्जत का सवाल है और खुद उनकी इज्जत का सवाल है। तो एक भावुक अपील करते हुए वो मतदाताओं से देखी गई यहाँ पर कि जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे, तो बेहद भावुक नजर आए इस क्षण पे। जी बिल्कुल सुनील, भावुकता की बात भले ही हो रही है, लेकिन वहां पर जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, मुद्दा क्या है फिर वहां पर? एक बार ये भी हम समझना चाहेंगे। चले, पार्टी ने उनको टिकट दे दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, तो क्या सिर्फ उनके चेहरे पर ही वो मैदान में है? जीनत, एक बार दोबारा अपना सवाल दोहराएंगे? हाँ सुनील, सवाल मेरा ये है कि उन्होंने भावुक अपील की, आपने कहा रोड शो के बाद, और लोगों से कहा कि इज्जत जो है वो अब दाव पर है, प्रधानमंत्री का उन्होंने जिक्र किया, तो क्या वहां पर भी जो मेन चेहरा है प्रधानमंत्री ही रहेंगे? अब अगर हम इनके जो काल था इनका पूरे 5 साल का, उसमें इनके द्वारा किए गए कामों के बारे में बात करें तो क्या कुछ खास है? देखिए जीनत, टिहरी संसदीय सीट पर देहरादून का क्षेत्र आता है, टिहरी का क्षेत्र आता है और उत्तरकाशी का जो पूरे तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वो भी इसमें आती हैं। टिकट भले ही फाइनल हुआ हो, इससे पहले हमने देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी के भाजपाइयों से जो बातचीत की और जो शुरुआती दौर में लग रहा था कि महारानी का टिकट कटेगा,
उसके पीछे एक बैकग्राउंड ये था कि जितने भी कार्यकर्ताओं से बातचीत की, अधिकांश कार्यकर्ता महारानी से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते। हमने पाया कि कार्यकर्ताओं और महारानी के बीच संवाद की, कम्युनिकेशन की भारी कमी है और वो अभी भी देखने को मिलता है। टिहरी संसदीय सीट पर ऐसा नहीं है कि कोई ऐतिहासिक उपलब्धि इन 5 सालों में हासिल की गई हो। जरूर ये एक नेगेटिव पॉइंट रहा है और पूर्व में भी जब हमने महारानी का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि इन 5 सालों में बहुत से काम हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाई। इस बार आज सुबह ही जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि वो क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं जो जनता के बीच रखेंगे कि वो हल कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि टिहरी विस्थापितों का मुद्दा उनके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि उसको हल कर पाएं, क्योंकि टिहरी विस्थापित आज भी अपने हक हुकूक के लिए, अपने मूल अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। तो भले ही पिछले 5 सालों में वो पूरा न कर पाए हों, लेकिन उन्होंने लोगों से वायदा किया है कि इस बार ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे सुनील, लेकिन ये भी जरूरी है कि जब आप अपने प्रत्याशी को वोट देने जाते हैं तो क्या जहन में रखेंगे, सिर्फ चेहरा या मुद्दे भी। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने नामांकन किया है। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत तीरथ सिंह रावत के साथ दिखाई दिए। पौड़ी सीट पर सियासी उठापटक के बीच बीजेपी ने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत को अपना उम्मीदवार बनाया। बीसी खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी के कांग्रेस में जाने के बाद पौड़ी सीट को लेकर काफी सियासी उठापटक देखने को मिली थी। तो नामांकन जो है वो दाखिल कर लिया है, फॉर्म पहले ही ले लिया था, ये हमने आपको खबर दी भी थी। और अब रोमांचक मुकाबला जो है इस सीट पर भी हो गया है। तो तीरथ सिंह रावत का हम जिक्र करें, 2013 से 2015 के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2012 से 2017 तक वो चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से विधायक रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। तीरथ 1997 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे और भाजपा की अंतरिम सरकार में वो पहले शिक्षा मंत्री बने थे। फिलहाल वो पिछली बार टिकट कटा था, लेकिन इस बार जो है विधानसभा चुनाव में जो है उनका टिकट कटा था, लेकिन अब जो है उनको टिकट मिला है और आश्वस्त हैं वो अपनी जीत को लेकर। तो नामांकन जो है उन्होंने अपना दाखिल कर दिया है। गढ़वाल संसदीय सीट का हम जिक्र कर रहे हैं। सुधीर भट्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, नामांकन हो गया है, किस तरह की, अगर हम अभी की बात करें जो बहुत महत्वपूर्ण थोड़ा सा जानना हो जाता है, वहां पर किन मुद्दों पर ज्यादा बातचीत हो रही है, क्या कुछ लोगों के जहन में है, बीजेपी जो है किन मुद्दों को लेकर मैदान में आ रही है? देखिए जिनत, सबसे पहली बात की जिस तरह से पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और केवल सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए कोई है तो वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उन्हीं को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और खास तौर पर बालाकोट पुलवामा हादसे के बाद जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई हैं, उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है जनता के बीच में सुरक्षा को लेके। और स्थानीय मुद्दे खास तौर पर जो हैं वो तो लगभग गायब हैं, गौण हैं, उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। जिनत, नामांकन जो किया है गढ़वाल संसदीय सीट से तीरथ सिंह रावत, जो कि हिमाचल के भी प्रभारी हैं इस समय लोकसभा चुनाव में और राष्ट्रीय सचिव हैं भाजपा के, उन्होंने नामांकन किया है। उनके नामांकन में अंदर 4 प्रस्तावकों में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और थराली विधायक मुन्नी देवी और साथ में रितु खंडूड़ी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और निवर्तमान गढ़वाल सांसद भुवन चंद्र खंडूड़ी है, उनकी पुत्री खुद मौजूद वहां पर थी। ये सबसे अहम बात ये रही है जिनत कि निवर्तमान गढ़वाल सांसद भुवन चंद्र खंडूड़ी की पुत्री का वहां मौजूद रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि तीरथ सिंह रावत ये कहते रहे कि खुद रितु खंडूड़ी प्रस्तावक के तौर पर शामिल हुई है, लिहाजा खंडूड़ी जी का आशीर्वाद मेरे साथ पूरी तरह से है। दूसरी तरफ खंडूड़ी के पुत्र जो कि इस समय जिनकी वो कांग्रेस से जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनका दूसरी तरफ कहना है कि मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो लिहाजा अभी इस पूरे मसले पर ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार खंडूड़ी के लिए जिस तरह की मुसीबत हो गई है वो क्या करेंगे और उनका आशीर्वाद वास्तव में किसके साथ होगा। जी ना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो हम ये आपको नामांकन की तस्वीरें जो हैं दिखा रहे हैं, जिस वक्त उन्होंने नामांकन किया। आप तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अल्मोड़ा से बीजेपी ने अजय टम्टा को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया। वहीं आज अजय टम्टा ने चुनाव कार्यालय में पूजा अर्चना के साथ कार्यालय का शुभारंभ किया। पूजा में परिवार के साथ डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अजय टम्टा ने टिकट मिलने पर हाईकमान का धन्यवाद दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही घोषित न हुए हों, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बधाई के इस माहौल को देखते हुए प्रीतम सिंह का टिहरी सीट से टिकट फाइनल माना जा रहा है। हालांकि औपचारिक घोषणा आज 2 बजे के बाद दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगी। प्रीतम सिंह का कहना है कि दोनों सरकारों ने कोई काम नहीं किया और ये बात जनता को मालूम है। बहुत लंबे समय से जो है टिहरी संसदीय क्षेत्र में जो है पहले उनके ससुर जो हैं वो प्रतिनिधित्व करते रहे और अब वर्तमान समय में हमारी सम्मान्य जो सांसद हैं वो प्रतिनिधित्व करती रही है। अब क्योंकि कौन रहा नहीं रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो लोकतंत्र में जो है जब चुनाव होता है तो जनता उसका जवाब देती है। 2019 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और मैं कह सकता हूं कि जो 5 साल का केंद्र की सरकार का कार्यकाल है, जो कार्यकाल विफलताओं से भरा हुआ है, उसको जहन में रख करके लोग जो है मतदान करने का काम करेंगे। मुझे यकीन है, भरोसा है कि उत्तराखंड के अंदर लोग जो है कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हुए जो है लोगों को जिताने का काम। बीजेपी का चुनाव प्रचार स्टार प्रचारकों के भरोसे है, पर कांग्रेस को ज्यादा भरोसा अपने लोकल नेताओं पर करना होगा। ऐसे में बीजेपी के बड़े प्रचारकों का चक्र तोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उत्तराखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। एक और जहां राहुल गांधी की रैली से उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का माहौल बनाने की कोशिश की और प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी भी रोड शो से लेकर चुनावी रैली तक कर सकती हैं। चुनाव में बीजेपी बड़े नामों के भरोसे है, पर राहुल प्रियंका के बाद कांग्रेस की उम्मीद लोकल नेताओं पर टिकी है। लोग हैं वो सब लोग मिलकर के चुनाव जिताने का काम करेंगे। बड़े और छोटे चेहरे का कोई मतलब नहीं होता। जनता के बीच में जाकर के जो लोग जनता के साथ जुड़ाव बनाए रखते हैं पिछले 5 साल और वो अपनी बात लोगों को समझाने में सक्षम होते हैं, जिन पर लोगों का विश्वास होता है, जनता उनके कहने पर वोट देती है। सभाएं तो माहौल बनाने के लिए होती है, तो राहुल गांधी जी आकर के माहौल बना करके चले गए और उसके बाद जो हमारा उत्तराखंड का कांग्रेस का साथी है, कांग्रेस परिवार के लोग हैं, वो चुनाव जिताने की जिम्मेदारी यहाँ पर है। 5 साल से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर है और 2 साल से राज्य की सत्ता से। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बीजेपी के ब्रांड मोदी और बड़े प्रचारकों के सामने कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो जनता का मूड बदल सके। बीजेपी कांग्रेस से काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है और प्रचारकों की बात करें तो मोदी, योगी समेत तमाम बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के पास हैं। हालांकि ब्रांडिंग नरेंद्र मोदी के नाम से ही हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े लीडर्स हैं। लेकिन यहाँ अगर देखें हम कांग्रेस में, तो कांग्रेस में अगर टॉप लेवल पे देखें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कोई बहुत बड़ा नाम ऐसा नजर नहीं आता है जो स्टार प्रचारकों के रूप में हो। लीडरशिप है कांग्रेस के पास, लेकिन वो लीडरशिप होनी चाहिए कि जो जनभावनाओं को कैश कराने वाली लीडरशिप, वो लीडरशिप नहीं नजर आती। तो उस दृष्टि से कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में, संगठन की दृष्टि से भी कांग्रेस बीजेपी से पीछे नहीं। हर परीक्षा की तरह चुनावी परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत के साथ ही रणनीति की भी जरूरत होती है और बाजी वही मारता है जो अपनी बात वोटर को समझा पाता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चुनावी इम्तिहान में अब सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में चैलेंज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा है। बीजेपी के लिए जहां चुनाव साख की लड़ाई है, तो वहीं 11 विधायकों की कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई है। 11 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होना है, जब प्रदेशवासी अपने 5 सांसदों को चुनने के लिए वोट करेंगे। उत्तराखंड में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है।
उत्तराखंड में 2 साल पूरे कर चुकी 57 विधायकों की सरकार के लिए ये जहां साख का चुनाव है, तो वहीं 11 विधायकों वाली कांग्रेस के लिए नाक का चुनाव है। हालांकि दोनों ही पार्टियां जीत के दावे जरूर कर रही हैं। नहीं, निश्चित रूप से नाक का सवाल है। हम उसको नाक के सवाल पर ही चुनाव लड़ेंगे और हमारा कार्यकर्ता पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेगा और हम विजय हासिल करेंगे। नंबर वन पर रहेंगे, हम जीतेंगे। हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे। हम 2014 पुनः रिपीट करने जा रहे हैं। विश्लेषक भी मानते हैं कि बीजेपी को चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की साख बचानी है और कांग्रेस को अपना खोया हुआ अस्तित्व। मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है और अगर जो बहुत जागरूक मतदाता होगा वो सवाल कर सकता है सांसद से कि 5 साल में आपकी उपलब्धि क्या रही। अगले 3 हफ्ते में जैसे जैसे दिन बीतेंगे, चुनावी अभियान और जोर पकड़ेगा। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस को जमकर पसीना बहाना होगा, क्योंकि किसी के लिए लड़ाई साख की है तो किसी के लिए नाक की। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उधम सिंह नगर नैनीताल संसदीय क्षेत्र के अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों और बूथों पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सीधी नजर रहेगी। उधम सिंह नगर नैनीताल सीट के अंतर्गत आने वाले कुल 2204 बूथों में से 142 बूथों पर इस बार जिला निर्वाचन विभाग द्वारा वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि जिले में चलने वाले निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग सीधी नजर रख सके।